अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आपका 7.143 का चैप्टर नंबर 4 है ज्योमेट्रिकल फिगर। तो आज हमने पढ़ना ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में। तो हमारे पास होती है दो किस्म की फिगर, प्लेन और सॉलिड। यानी ये होती है 2D 2 डायमेंशन और ये होती है 3D। ठीक हो गया। अब प्लेन फिगर की आगे किसमें है, जिस तरह पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, सर्कल। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ये ज्यादा डिटेल बन जाएगी, इसलिए यहां से शुरू करते हैं पहले दो से, यानी पॉइंट और लाइन से। ये आपके पास पॉइंट और लाइन आ गई। ठीक हो गया। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट तो एक पॉइंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, यानी हम इसकी कोई डायमेंशन मद्देनजर नहीं रखते, कोई इसका साइज नहीं रखते। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास लाइन। अब लाइन के हमारे पास किसमें, ऑब्जेक्ट लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, डॉटेड लाइन, सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन, सेक्शन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन। तो हमने पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है। पहले इसकी टाइप की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन जो है वो सीधी लाइन ही होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन भी हल्की लाइन होती है। ड्राइंग बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हल्की लगाते हैं ताकि बाद में रेज हो सके। डॉटेड लाइन छुपी हुई चीज को जाहिर करने के लिए होती है। ये हम आगे एक प्लान बनाते हैं, उसमें इसको देखते हैं। ठीक है। सेंटर लाइन किसी भी दायरा वगैरह के सेंटर के लिए होती है। उसके बाद होगी कि ब्रेक लाइन, कोई फिगर जो है वो ड्राइंग शीट के ऊपर पूरी नहीं आ रही तो उसके आगे हम फिर ये ब्रेक लाइन लगा देते हैं। ठीक है। और उसका बाकी हिस्सा शो कर देते हैं, वो भी देख लेते हैं। सेक्शन लाइन चीज को काटने के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी सिंपल लाइन ही होती है। कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन किसी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए होती है, इसके आगे हम एरो भी लगाते हैं, एरो। डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन जो है ये किसके लिए, डायमेंशन के लिए, इसको भी आप आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा नक्शा बना देते हैं। ये हमारे पास एक कमरा आ गया। ठीक है। यहाँ पे मैंने दरवाजा लगा दिया। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए अगर मैंने कोई हल्की लाइनें लगाई हैं, ठीक है, इस तरह ये हो गई हल्की लाइनें, जिसको मैंने बाद में रेस कर दी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन लाइन। तो बाद में उसको पूरा करते हैं। इसके सामने मैं यहाँ पे बीम दे देता हूँ, यहाँ पर एक कॉलम बना देता हूँ, एक वरांडा सा बना देते हैं। ठीक है। ये मैंने डॉटेड लगा दिया। ठीक है। ये आपके पास एक वरांडा बन गया, ये एक रूम बन गया। ठीक है। अब हमने जो ये लाइन लगाई है ये वाली, ये हमारे पास क्या है, इसकी ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक हो गया। इसको बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाया, आप जब शीट के ऊपर बनाएंगे पेंसिल की मदद से, कोई लाइनें आगे जाती है, पीछे जाती है, बाद में बंदा रेस कर लेता है। तो ये जो लाइन होगी बनाने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन। उसकी निस्बत हल्की होती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइन थोड़ी मोटी होती है, और फिर बाद में देखेंगे कितनी मोटी होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्ट भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी होगी। आगे क्या है, डॉटेड लाइन। डॉटेड किस लिए, अब जैसा ये मैंने बीम शो किया है, ये क्या चीज है, बीम है। ठीक है। तो बीम छत के नीचे, इसलिए इसको क्या शो किया, डॉटेड। ठीक है। तो छुपी हुई चीज को जाहिर करने के लिए हम डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने इसको डॉटेड बनाया। आगे देख लेते हैं कि सेंटर लाइन। तो सेंटर मैंने आपको बोला था कि कोई भी दायरा वगैरह है उसके सेंटर के लिए हम ये लाइन लगाते हैं। ठीक है। CL हम इसके ऊपर लिखते होते हैं सेंटर लाइन के, ये इसकी सेंटर लाइन है। ठीक हो गया। तो डॉटेड भी होगी, सेंटर लाइन भी होगी। ब्रेक लाइन की बात कर लेते हैं। अब ब्रेक लाइन से पहले सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन क्या चीज है, फर्स्ट क्या मैं आपको क्या कहता हूं कि ये दीवार मुझे यहां से काट के बताओ। इसके ऊपर मैंने कोई नाम लिख लिया AA। ठीक है। अब आप जब इस दीवार का सेक्शन तैयार करेंगे, ऐसे ये दीवार आ गई, ये आपका फर्श का लेवल आ गया P1, इसके ऊपर आपने ये दीवार बनाई है। ठीक है। अब ये क्या है, ये दीवार है फर्श के 9 इंच की, आपने इसकी हाइट बता दी। इसकी जो हाइट है वो बनती है 11 फीट।
ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये हमने दीवार को काटा है, यानी ये एक सेक्शन है ए। ठीक है। अब फर्ज किया आप ये बना रहे थे शीट पे और आपके पास जगह कम थी शेड्यूल पर, आप पूरी दीवार नहीं बनाते 11 फुट की, थोड़ी सी बनाते, तो आप क्या करोगे, इसको पूरा नहीं बनाओगे, थोड़ा बनाओगे, पैमाइश पूरी लिखोगे, यहाँ पर आपने ब्रेक लाइन लगा दी यहाँ से। समझ आ गई मेरी बात की? पूरी बताने की जरूरत नहीं है, 11 फुट थोड़ा सा छोटा बनाया तो ब्रेक लाइन लगा दी। तो ये हमने कौन सी लाइन लगाई है, ब्रेक लाइन। ठीक हो गया। ये हमने क्या काटा है, सेक्शन के लिए हमने ये लाइन लगाई है, तो हमारी ब्रेक लाइन होगी, सेक्शन लाइन होगी। अब रह गई कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन क्या है कि ये पूरे ऑब्जेक्ट को काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह यू, ये मैंने पूरी सेक्शन लाइन लगाई है, ठीक है, और मैं देख रहा हूं आगे की तरफ, ठीक है। ये होती है थोड़े से हिस्से के लिए, सेक्शन लाइन होती है थोड़े से हिस्से के लिए। ये कटिंग प्लेन लाइन है, इसके साथ हमने एरो भी लगाने हैं, ठीक है। तो ये आ गई आपकी कटिंग प्लेन लाइन, इसके ऊपर भी आपने नाम लिखना है किस तरह, बीबी। ठीक हो गया। तो अब ये क्या है, पूरे ऑब्जेक्ट को काटने के लिए यहां पर पहले फर्ज किया ये रूम है, अंदर से हम इसका साइज देख लेते हैं, 12 फुट बाई 10 फुट इसका साइज है, जरा 11 यानी हाइट जो हमने बताई थी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप बताएंगे कि पहले एक दीवार कटी है यहाँ पे, ठीक है, फिर दूसरी दीवार कटी है, ये इनका दरमियानी फासला कितना था, 12 फुट, ठीक है। इस दीवार में क्या थी, ईंटें थी सिर्फ, तो ये ईंटें लगा दी, एक सेक्शन यानी कि तैयार कर दिया, उसके ऊपर आपने ये इसका स्लैब डाल दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, कटिंग प्लेन लाइन। इसका मतलब है यहां से हमने इसको काटा है और यहां पर हमने ये सेक्शन बनाया, लिखते हम वैसे ही है, सेक्शन बी। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? जिस तरह छत है 6 इंच का है, ये दीवार है 11 फीट की है, तो हमारी कटिंग प्लेन लाइन भी होगी। अब रहेगी डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब देखिए मैंने डायमेंशन शो किया ना, इसके साथ एक्सटेंशन भी लगाई है। एक्सटेंशन क्या है, फर्ज किया ये आपके पास कोई फिगर बनी हुई है ऐसे, ठीक है। अब आप इधर डायमेंशन लाइन लगाते हैं, इसमें एक्सटेंशन डालते हैं, यानी लिमिट कि ये यहां तक है, फिर उसमें आप एरो लगा देते हैं कोई, जिस तरह ये मैंने एरो लगा दिया, ठीक है। समझ लगी बात की? अब ये जो है ना, ये जो लाइन आपने लगाई है, ये वाली, जिसके ऊपर फर्ज किया आपने लिखा हुआ है ये 10 फीट है, ये 5 फीट है, ये जो लाइन आपने लगाई है, ये क्या कहलाएगी, डायमेंशन लाइन। इसको शॉर्टकट में हम लिखते होते हैं डिम, ठीक है। अब ये लिमिट बता रही है, यानी ये एक्सटेंशन, ये हमारे पास कौन सी है, एक्सटेंशन लाइन, इसको हम लिखते हैं EXT, एक्सटेंशन लाइन। समझा गई इस बात की? तो उसके बाद उसके अंदर फिर ये क्या होता है, एरो बनता है, एरो। अब आप एरो लगाए, एरो की बहुत ज्यादा किस्में हैं, डॉट भी है, स्क्वायर भी है, ओब्लीक भी है, जिस तरह मैंने ओब्लीक यूज किया यहाँ पर, ठीक है, इसमें ओब्लीक भी है। तो ये आपके पास कुछ लाइनें थी, वो उनकी टाइप्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर बाकी को भी एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।